नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आइए जानते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी को हो सकता है। सूत्रों की ओर से ये जानकारी दी गई है। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में लंबे समय के बाद वापसी की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर ने वादा किया है कि नई सरकार दिल्ली को प्रदूषण, गंदगी और भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी। उन्होंने यमुना की सफाई का भी जिक्र किया है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए जानते हैं। तो 8 दिन में 60 महीने के लिए चुना है और दिल्ली में बेहतर सरकार चला कर देंगे। जिन लोगों ने पिछले 11 वर्षों में दिल्ली को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया था, प्रदूषण, गंदगी, इन सब से और भ्रष्टाचार से दिल्ली को खराब किया, हमने दिल्ली की जनता को कहा है कि हम ईमानदार सरकार देंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और जो सड़कें गंदी है, यमुना जी में जो सफाई नहीं, उसको भी साफ करके देंगे और एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे। आप इंतजार कीजिए, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को अब नगर निगम में भी बड़ा झटका लगा है। आपके 3 पार्षद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी के लिए एमसीडी में भी सत्ता हासिल करने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में एंड्रयूगंज से अनीता बसोया, आरके पुरम से धर्मवीर और चंपारण से निखिल शामिल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी के साथ भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को लूटने का काम करने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। जांच ऑर्डर कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद गौरव गगोई की पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस आईएसआई से मिली हुई है। भाजपा नेता अजय आलोक ने आगे क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। हमने इसके पिक्चर डायग्राम लगाया हुआ है। गौरव गगोई जी हैं डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, यानी कि राहुल गांधी के बाद डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये इनकी शादी होती है 2013 में एलिजाबेथ कॉल्बर्न नाम की एक युवती से। ये एलिजाबेथ कॉल्बर्न पूर्व में आईएसआई समर्थित अल तौकीर शेख हैं, इनके साथ काम कर चुकी हैं। ये अल तौकीर शेख इनके पीएचडी के गाइड थे। ये और काम कर चुकी हैं सेनेटर टॉम उथल से, जो नीचे आप देख सकते हैं। ये मेंबर थे यूएस सेनेट के, जो खुफिया विभाग से संबंधित था, और ये जॉर्ज सोरोस से बहुत नजदीकी संबंध है इनके। एलिजाबेथ कॉल्बर्न की जो भाभी हैं, उनका नाम है सुसान डेलबॉस। ये कैरिटास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जो भारत में धर्मांतरण करने के लिए इन पे काफी आक्षेप लगता रहा है और पूरे विश्व में धर्मांतरण में ये लगी हैं। ये सारे फंड इनको यूएस एड से मिलते हैं, जिसको अभी ट्रंप प्रशासन ने बैन किया, जो कि डीप स्टेट का एक हिस्सा है।
रणवीर इलाहाबादिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोर्ट कचहरी से इतर अब रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। माता पिता पर अश्लील कमेंट कर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को अब WWE के पूर्व रेसलर सौरभ गुर्जर ने मारने की धमकी दी है। रणवीर के कमेंट से सौरभ काफी नाराज है। सौरभ ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर रणवीर से उनका सामना होता है तो उन्हें सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सौरभ गुर्जर। ये रणवीर इलाहाबादिया जो है ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार। मां, एक्शन हमें लेना होगा, चाहे माफी मांगे या कुछ भी मांगे। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया, कल दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएं, जितना हो सके उतना। नमस्ते, जय हिंद। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का पहला मैच आरसीबी और गुजरात के बीच खेला गया है। इस मैच में लगे 16 छक्के विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में एक मैच में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं। इस दौरान एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड टूटते टूटते बचा। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 छक्के लगाए, वहीं कप्तान एशली ने सबसे ज्यादा 8 छक्के लगाए हैं। मैच की दूसरी पारी में आरसीबी की तरफ से 6 छक्के लगाए गए। ऋचा घोष ने बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़े। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। धन्यवाद।